कल 10 साल की कैद, आज 14 साल की कैद। कल साइफर पे सजा, आज तोशा खाना पे सजा। पाकिस्तान के कानून में एक बार फिर सजाओं का, सियासी सजाओं का सिलसिला अपनी अरूज पर पहुंच चुका है। पीटीआई अभी भी इलेक्शन से पीछे नहीं हट रही। वो तमाम तर सजाएं कबूल कर रही है, लेकिन इलेक्शन में खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद जैदी और आप देख रहे हैं अब बोलना होगा। कल 10 साल की कैद, आज 14 साल की कैद। कल साइफर पे सजा, आज तोशा खाना पे सजा। कल दोस्त को सजा हुई, आज बेगम को भी सजा हो गई। नाज़रीन, पाकिस्तान के कानून में एक बार फिर सजाओं का, सियासी सजाओं का सिलसिला अपनी अरूज पर पहुंच चुका है। इलेक्शन से पहले, चंद रोज पहले, जिस पार्टी से उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया, जिसके नुमाइंदों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना हुई, जिनको रैलियां निकालने की इजाजत नहीं है, जिनके जगह जगह गिरफ्तारी हो रही है, फिर भी अब क्या खौफ है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये फैसले इलेक्शन के बाद भी आ सकते थे, लेकिन इलेक्शन से चंद दिन पहले का इंतखाब किया गया है। आज इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशा खाना पर 14 साल की सजा बामुशक्कत सुना दी गई है। इमरान खान जिसको कल 10 साल की सजा हुई, आज उसमें 14 साल मजीद सजा सुनाई गई, मतलब 24 साल की कुल कैद सुनाई गई है। 24 साल की कुल कैद सुनाई गई है इमरान खान को। और अगर हम बात करते चलें, मामला इधर भी नहीं रुकता। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंची और अपनी गिरफ्तारी दे दी। कौन सी तारीख में ऐसी गिरफ्तारी हुई होगी जो पीटीआई की तरफ से आ रही हैं। इमरान खान साहब कल जेल में मौजूद थे, सज़ा कबूल की। आज फिर वो मौजूद थे, सज़ा कबूल की, लेकिन मुल्क से नहीं भाग रहे। सज़ाओं का फैसला कर रहे हैं, सज़ाओं के खिलाफ अड़ रहे हैं, सज़ाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर रहे हैं। इलेक्शन सर पे हैं। बुशरा बीबी ने भी अडियाला जेल पहुंचकर गिरफ्तारी दे दी है। मजीद ये कि जब इस पर रिएक्शन आ रहा है, अभी ये ताज़ा फैसला आया है, इस पर जो एक्स पे रिएक्शन आ रहे हैं, जो साबका ट्विटर था उस पर सारिफीन का एक गुस्सा निकल कर आ रहा है, जो पीटीआई लवर्स है उनका एक शदीद गुस्सा निकल के आ रहा है। अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो ये कल और आज के फैसले दुनिया में मीडिया की जीनत बने हुए हैं। और आज का फैसला किस कदर असरअंदाज होगा इलेक्शन पे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पीटीआई अभी भी इलेक्शन से पीछे नहीं हट रही। वो तमाम तर सजाएं कबूल कर रही है, लेकिन इलेक्शन में खड़ी है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो ये तितर बितर हुई भी पीटीआई है, ये कहीं इलेक्शंस के बाद एक ना हो जाए, और जिस दिन ये एक हुई उस दिन और आपके लिए सर का दर्द बनेगी। अब ये देखना है कि ये फैसले मियां साहब को किधर खड़ा करते हैं और इमरान खान किधर खड़ा होगा। क्या इमरान खान जो दावा कर रहे हैं कि अभी भी 2/3 अक्सरियत मिलेगी, क्या वो बात अब सच साबित होगी? दिन कम रह गए हैं, 8 फरवरी सर पे खड़ी है और इसका फैसला बहुत जल्द होने वाला है। इमरान खान बामुकाबला नवाज शरीफ, इमरान खान सेंटर ऑफ द पॉलिटिक्स बन गया है पाकिस्तान की। आप या तो इमरान खान के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं। उसने अपनी बीवी के साथ गिरफ्तारी दे दी है। जो दावे किए जा रहे थे कि ये भागेगा, जेल में नहीं टिक सकेगा, वो पिछले 6 महीने से जेल की सलाखों के पीछे है और अरा पड़ा है, उसके हौसले नहीं पस्त हो रहे हैं। लेकिन एक बार फिर आपको बताएं कि 14 साल की सज़ा हो गई और बुशरा बीबी ने भी गिरफ्तारी दे दी है।